हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। यस, आज की इस रीडिंग में आप सबको यही सारी चीज़ें पता चलेंगी, यही सारी बातें जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें ना आज की हम अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। तो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन यस मैं ट्राई करूँगी कि आप सबको मैं रेगुलर वीडियोस दिया करूँ। अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ क्योंकि शादी वगैरह भी है मेरे घर में, इसकी वजह से बट यस मैं ट्राई करूँगी कि आप सबको मैं रेगुलर रीडिंग दिया करूँ। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। हेरोफेंट की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, Four of Pentacles, Queen of Wands, okay, thank you so much. Six of Swords, Knight of Pentacles, Two of Pentacles, the Hanged Man, Page of Cups, Seven of Pentacles, मेरे पास है Ten of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे Eight of Swords का कार्ड। ओके, यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले कार्ड दिखाई दे रहा है, ये कार्ड सबसे पहले साइन बताती हूँ आपको। साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस है यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड यस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। अब बातें करते हैं कार्ड्स के एनर्जी की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता बना हुआ है, जिनके साथ आपका कनेक्शन बना है, जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, वो आज शाम बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार हम दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। कास्ट, फैमिली, बहुत डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। फैमिली की सोच भी, फैमिली की बातें भी, और फैमिली का एक दूसरे के अगेंस्ट होना, ये भी बहुत अलग है। हम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, हम दोनों ने एक दूसरे को जाना, समझा, एक दूसरे को करीब से जाना, एक दूसरे को स्पिरिचुअली जाना, एक दूसरे के करीब हम स्पिरिचुअली आते गए।
कब हम इतने करीब आ गए पता नहीं चला, कब हम इतने पास आ गए पता ही नहीं चला। क्या होगा कैसे होगा आइडिया नहीं था, बट जो भी हुआ जैसे भी हुआ हम करीब आ गए। फाइनली हम करीब आ गए। फाइनली हमें फील हुआ, फाइनली हमें लगा कि नहीं, हमें इस तरीके का रिलेशन है ना चाहिए, हमें इस तरीके के रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना ही होगा। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ये हुआ, तकलीफ़ हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ कि भाई क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील किया। मैंने बहुत हम दोनों ने बहुत ट्राई किया है एंड हम दोनों ही बहुत ट्राई करते आ गए हैं कि हम दोनों के बीच, हम दोनों की फैमिली के बीच सब कुछ ठीक रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ सही से रहें, हम दोनों का कनेक्शन सही से रहे, हम दोनों की बातें भी काफ़ी अच्छी हो। मैंने ये फील किया है और मैंने यही सोचा कि भाई कहीं ना कहीं तो हम दोनों को करना ही होगा। मैं उससे कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर करता गया हूँ, मैंने बहुत दूर किया है, खुद को बहुत दूर किया है। मैंने दूरी बनाने में कोई भी वो नहीं किया है। मैंने हमेशा ट्राई किया है कि मैं दूर रहूँ उससे, मैं उसके करीब ना जाऊँ। मैं उसके करीब जाऊँगा तो मे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएंगे। सो इसलिए मैंने उससे हमेशा दूरी बना के रखा। मैं हमेशा उससे दूर हुआ। मैं क्या ही कहूँ, कुछ आइडिया तो लगता नहीं है, बट आइडिया क्या ही कर सकते हैं। जैसे हुआ जो हुआ सही हुआ, अच्छा लगा। जो भी जाना कर ये चीज़ें हुई हैं, अच्छा लगा ये सब कुछ। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी तरफ बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ। मैं कहीं ना कहीं उसकी तरफ फील करता हूँ कि मैं कुछ ना सही तो कम से कम मैं ये तो करूँ कि मैं कुछ ना कुछ ये तो करूँ कि मैं अपने आप को अकेलापन में ना रखूँ, अपने आप को खालीपन में ना रखूँ। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ मेंटली। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई हैं मेरी लाइफ में, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ मैंने देखा है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैंने सारी चीज़ों को हैंडल किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसको लेकर के मैं दिन प्रतिदिन सोचता गया हूँ, सोचा है मैंने। और सच कहूँ तो कहीं ना कहीं मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को तकलीफ़ दी है, मैंने अपने आप को दर्द दिया है। कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी चीज़ों को अपनी चीज़ों को मैं डिस्टर्ब कर चुका हूँ। ठीक है, मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं ना जो लगता है कि यार फिर से मैं वो नहीं करना चाहता, फिर से मैं वो तकलीफ़ में नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करने लगा हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील करने लगा हूँ। अंदर का ये अकेलापन, अंदर का ये खालीपन ना मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा खुद को। और अकेलापन बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, खालीपन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं क्या करूँ, दो चीज़ों में मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। करूँ कि ना करूँ यार, करूँ कि ना करूँ। उसको कॉल करना, मैसेज करना, बात करना, ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट चीज़ें ना जाने क्यों मेरे साथ वो चीज़ें हो ही जाती हैं। मैं डिफ़िकल्टीज़
उठा उठा के परेशान हो गया हूँ यार, कर कर के मैं परेशान हो गया हूँ कि यार क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है ये सब मेरी लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें होंगी, मेरे साथ वो सारी बातें होंगी। मैं कहीं ना कहीं उस तरीके से अपने आप को मतलब उस तरीके से मैं अपने आप को ना फील नहीं करता था। बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मुझे तकलीफ़ होती थी, मुझे दर्द हुआ है, मुझे अंदर से मैं कहीं बहुत डिस्टर्ब फील करता हूँ। ठीक है, मैं उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ यार। मैं उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा हूँ। कहीं मुझे लगता है कि शायद कुछ बातें अधूरी सी रह गई हैं, बट अधूरापन मुझे नहीं चाहिए, खालीपन मुझे नहीं चाहिए। उस अधूरेपन में, उस खालीपन में मैं रह के क्या करूँगा। मुझे उसके साथ जाना है, मुझे उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है। न्यू बिगिनिंग करके मुझे एक फिर से मतलब एक फ्रेश स्टार्ट करना है। मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर वो लगता है कि नहीं यार, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत कुछ लगता है। अब मुझे बहुत सारी बातों को इग्नोर करके चल दिया हूँ मैं, बहुत सारी बातों को लेकर इग्नोर कर चुका हूँ मैं। अब इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। अब लगता है कि जैसे कि इग्नोर करना बेकार है। मैं बहुत टाइम से रुका हुआ हूँ, बहुत टाइम से मैंने खुद को रोका है, बहुत टाइम से मैंने खुद को रोक लिया है। अब जो है रुक के क्या करूँगा, अब रुक के मैं क्या ही कर लूँगा, क्या ही करूँगा। मुझे कुछ आइडिया नहीं है यार। मुझे लगता है कि मैं सच में कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर के ना मैं फंस के रह गया हूँ। मैं फंस के अपनी ज़िंदगी में मैं बर्बाद कर रहा हूँ। जो भी है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं, और बहुत माइंड को इतना डिस्टर्ब कर रही है ना कि कुछ समझ नहीं आता है कि भाई मैं कैसे कहूँ या मैं क्या कहूँ। क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में है। एंड हर एक चीज़ जो है ना मैंने अपने आप को हर एक चीज़ को मैंने अपने आप को संभाल के रखा है, हर एक बात को मैंने अपने आप को संभाल के रखा है। मैं कहीं ना कहीं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं खुद को संभाल के चलूँ, खुद को मैं संभाल लूँ, खुद के बातों को मैं संभाल लूँ, खुद की चीज़ों को मैं संभालूँ और संभाल के मैं देखूँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हर एक चीज़ को मैं संभालूँ। ठीक है यार, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में हूँ। मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बचाना नहीं चाहता, मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहता हूँ। रिश्ते को बचाना बनता है यार, रिश्ते को बचा के चलना ज़रूरी है और बचाना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैं बचा लूँगा अपने रिश्ते को, कैसे भी करके मैं अपने रिश्ते को बचा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बचाव कर लूँगा तो हर एक चीज़ हो जाएगी, हर एक तरीके की बातें, हर एक तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ यार। पेज ऑफ कप्स है, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। और मेरे मन को मैंने समझाया है, बहुत ज़्यादा समझाया है, मेरे दिल को मैंने बहुत ज़्यादा समझाया है, मेरे मन को मैंने इतना समझाया है, इतना समझाया ना कि उसकी कोई हद नहीं है। बहुत समझा के मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा समझाया है मैंने खुद को, बहुत सारी चीज़ों को लेकर समझा के मैं थक गया हूँ यार। जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मैं अब नहीं करना चाहता बातें उस तरीके की। एंड मुझे लगता है कि मैं यार उसके लिए स्टैंड ले रहा हूँ तो उसे भी मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, एक बार मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सोच लिया है, मैंने बहुत कुछ जान लिया है, मैंने बहुत टाइम लिया है एक्चुअल में। ठीक है, मैंने बहुत टाइम लिया है उसके बारे में सोच के, खुद को मतलब रोका है मैंने, खुद को जानना है मैंने, खुद को जानकर समझकर बहुत सारी चीज़ें
ऐसी रही है ना जो बहुत आधी अधूरी सी रही हैं, बहुत अधूरी अधूरी सी बातें जो कभी मैंने सोचा नहीं वो तक मैंने किया है। यार इतना कुछ अकेलापन मैंने फील किया है ना कि अब वो अकेलापन क्या ही कहें। ठीक है, अब उस तरीके के रिलेशनशिप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे कोई फीलिंग्स ना हो, कोई इमोशंस ना हो, कोई बातें ना हो, है ना। तो उस तरीके की एनर्जी के अनुसार से मुझे लगता है कि मुझे वैसी बातें नहीं करनी चाहिए, वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने सोचा कि ये हो जाए तो ये चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रहा है। मैं गलत था, गलत हूँ, और पता नहीं ये गलती मेरे से क्यों हो जाती है, बट हो जाती है। बहुत माइंड में बहुत चीज़ें चलती हैं और चलती रहती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं सोचता रहता हूँ, बहुत सारी बातों को लेकर के मैं सोचता रहता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं सोचता रहता हूँ। मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर का जो दिल है, जो दिमाग है, वो पता नहीं क्यों ये सारी बातें करता है। लेकिन अब लगता है कि वो सारी बातें भी करना बेकार है, वो सारी चीज़ें भी करना बेकार है ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स है। मैं कहीं ना कहीं 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को देख पा रही हूँ, जहाँ पे ये पर्सन बता रहे हैं कि यार मैं बहुत, जो पिछली बार जो हम दोनों के बीच में बहस हुई, पिछली बार जो मतलब जो बातें हुई है ना, वो लगता है कि यार जो बहस हुई है ना, वो पता नहीं क्यों माइंड से निकलता नहीं है। चीज़ें इतनी ज़्यादा माइंड में है ना कि वो निकलती नहीं है चीज़ें, है ना, बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं। बातें ऐसी हैं जो आदमी भुलाए नहीं भूल सकता। तो लाइफ में बहुत कुछ है जो इंसान अगर भूलना चाहे ना तो कोशिश कर सकता है, लेकिन वो भुला नहीं पाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई है ना कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें। जिस तरीके से मैंने झेला है ना, भगवान ना करे कि कोई और झेले, बट बहुत झेला है मैंने खुद के साथ। मैंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत लो फील कर रहे हैं भाई, बहुत लो वाली फीलिंग्स हैं, बहुत लो वाली इमोशंस हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत लो फील करते हैं। ठीक है, सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।